यार मैंने ट्वेल्थ क्लियर कर लिया है। तो ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद में मैंने सीए करने का डिसाइड किया है। और सीए करूंगा तो मेरे को उसके साथ में बीकॉम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी भी कर लेना चाहिए। तो यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक सीए एग्जाम पे, जो कि अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है और जहाँ पे आपकी सीए की प्रिपरेशंस करवाई जाती है। और कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमको सीए के साथ में बीकॉम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं हूँ सीए पिंकेश ठकरानी और आपको इस वीडियो के अंदर में मैं सभी बातें बताऊंगा और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा सीए का बीकॉम के साथ में। और आपको जो है बीकॉम करना चाहिए कि नहीं, कंपनी सेक्रेटरी करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट प्लस आई एम अ डीसा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट मेंबर। इसके अलावा मैंने रिसर्च एनालिस्ट का एनआईएसएम का एग्जाम भी क्रैक किया है, जो कि स्टॉक मार्केट्स के लिए रहता है। और दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, ये दो कोर्सेस है जहाँ पे मैं डील करता हूँ। यहाँ के बच्चों को मेंटर करता हूँ मैं, और मैं उनकी सक्सेस के लिए जो है काम करता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, मैंने साथ में बीकॉम भी किया हुआ है एंड उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल की किसी भी कोर्स के लिए मैं आगे नहीं बढ़ा। तो मैं आपके सामने सभी पॉइंट्स यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं तो काफ़ी अच्छा है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में बेसिकली टैक्स आता है, फाइनेंस आता है, अकाउंट्स आता है, लॉ आता है, ऑडिट आता है। आप कह सकते हैं कि 60% ये कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है, जहाँ पर आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती है, नंबर्स के साथ में आपको खेलना पड़ता है। 40% थ्योरी है इसके अंदर में, जो कि अगेन वो नंबर वाली चीज़ों को और मजबूत बनाता है। देन दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी लॉ साइड पे ज़्यादा है, जहाँ पर आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉपीराइट्स पढ़ने पड़ेंगे, सेबी के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, मर्जर एक्विजिशन कैसे होता है, या फिर बैंक करप्सी कोड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है कंपनीज का, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ टैक्स भी रहेगा, थोड़ा सा फाइनेंस भी रहेगा उसके अंदर में, थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी रहेगा। तो इसका मतलब आप देखेंगे 60% कोर्स उनका लॉ के साइड में आता है, 40% कोर्स जो है उनका टैक्स, फाइनेंस वगैरह या फिर आंकड़ों के ऊपर पे आता है। अगर हम लोग बीकॉम की बात करें तो बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हो जाती है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी देती है। अगर सीए की बात करें, सीएस की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप जॉब लेने जा सकते हैं। लेकिन बीकॉम एक ग्रेजुएशन लेवल डिग्री हो जाती है, जिसकी मान्यता बहुत सारी जगह पर है। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ अगर आगे चल के आपको एमकॉम करना है, एमबीए करना है, तो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। या फिर अगर आपको लेक्चरर वगैरह बनना है या फिर पार्ट टाइम बेसिस पे पढ़ाना है, तो उसके लिए भी उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो इस तरह से बीकॉम जो है एक अच्छी डिग्री है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के अंदर में, उसके हिसाब से उसका वैल्यू भी अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सीए या फिर सीएस की, उसका ऑल ओवर इंडिया एक ही वैल्यू होता है। उसमें ये नहीं रहता कि किस कॉलेज से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन बीकॉम में वो ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ऐसा यूनिवर्सिटी के साथ बाकी सभी कोर्सेज में भी होता है। तो बेसिकली जो है, मुझे ट्वेल्थ के बाद में करना क्या चाहिए, मैंने सीए करने का तो डिसाइड कर लिया है, तो क्या साथ में मैं बीकॉम करूं? तो दोस्तों, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको बीकॉम जरूर करना चाहिए। उसका रीज़न एक है, क्योंकि आगे के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको एमबीए करना है, अगर आपको इंडिया से एमबीए करना है, तो बीकॉम करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री आपके पास में होना चाहिए। या फिर अगर आपको फॉरेन से भी करना है तो आपको एक ग्रेजुएट लेवल का डिग्री होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन पाए या फिर लेट बन पाए, तो उसके चक्कर में आपकी जो बाकी डिग्रीज है, बाकी जो आप एजुकेशन ले सकते हैं, वो रुक जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी आप लोगों को जो है ग्रेजुएशन की तैयारी करनी चाहिए, उसके पेपर्स वगैरह देने चाहिए। और एक और बात इसके अंदर में ये आती है कि मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, आप बीकॉम कर लेते हैं, वहाँ पर अगर आपको यूनिवर्सिटी में अच्छा रैंक वगैरह आ जाता है, तो आपके लिए लाइफ टाइम वो चीज़ बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि अगर आप सीए कर रहे हो तो बीकॉम आपके लिए बहुत ही चिल्लर हो जाता है, उसको आराम से आप लोग क्रैक कर सकते हो, जिसमें आपको एडिशनली कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस उसके नोट्स लाइए, कुछ 2-4 दिन, एक हफ्ते पहले उसको पढ़िए, एग्ज़ाम को दीजिए और क्रैक कर लीजिए बहुत आराम से। तो इस तरह से जो है बीकॉम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीए के साथ में करने का, और मैं आप लोगों को कहूँगा कि बिल्कुल भी इस ऑप्शन को इग्नोर मत कीजिएगा। बीकॉम रहे या फिर बीबीए रहे, तो भी आपको करना चाहिए, या फिर कोई दूसरी इक्विवेलेंट आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई डिग्री चल रही है, डिग्री कोर्स चल रहा है, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए।
अब बात आती है कंपनी सेक्रेटरी की। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आर्टिकलशिप पीरियड जो रहता है सीए के अंदर में, यानी कि जब आप सीए फाउंडेशन देते हैं, सीए इंटरमीडिएट देते हैं, उसके बाद में आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती है। और आर्टिकलशिप में इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी आर्टिकलशिप के अंदर में करें, और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आप एक से ज़्यादा कोर्स नहीं ले सकते हैं सीए के साथ में। तो अगर आपका बेसिकली पहले से ही बीकॉम चल रहा है तो कोई दूसरा कोर्स अगर आप लेंगे तो इंस्टीट्यूट आप पे रोक लगा सकता है, आपकी आर्टिकलशिप का पीरियड कैंसिल कर सकता है, वो आर्टिकलशिप आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, वेरिफिकेशन नहीं होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है, और अगर उस डिक्लेरेशन के हिसाब से आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं और बाद में पता चला आप सीए भी कर रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप भी आपकी चल रही है, तो आपको आगे चल के ट्रबल आ सकती है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सीए के साथ में कोई भी एक कोर्स करें। यस, 12th के बाद में आप कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्टिकलशिप के दौरान उसे ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये बेटर रहेगा कि आप लोग अगर इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि मैं सीए भी करता हूँ, सीएस भी करता हूँ, बीकॉम भी करता हूँ, तो ऐसे केस के अंदर में ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान आपको कोई एक कोर्स ड्रॉप करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की अपनी एग्जाम्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, इसीलिए आपको 3 साल के लिए कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स पोस्टपोन करना रहेगा। अब कैसा रहेगा सर, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो एक बात तो बहुत क्लियर है, आप लोग सीए के साथ में आराम से बीकॉम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीए वालों के लिए बीकॉम बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। इवन अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप लोग बीकॉम करते हैं तो भी आप बहुत आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सर कंपनी सेक्रेटरी करे कि नहीं करे सीए के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, अगर आप सीए में अच्छे हैं, इफ़ यू आर गुड एट सीए, तो आप लोग सीएस में भी अच्छे होंगे, ठीक है। जो बीकॉम करता है उसको बीकॉम कठिन लगता है, जो कंपनी सेक्रेटरी करता है उसको कंपनी सेक्रेटरी कठिन लगता है, जो सीए करता है उसको सीए कठिन लगता है। लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, और टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, ऐसे किसी भी कोर्स को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर में। अगर आप सीए करते हैं, सीए में आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप कंपनी सेक्रेटरी में अभी अच्छा करेंगे, और डेफिनेटली अगर इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छा कर रहे हैं तो आप बीकॉम में भी अच्छा करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो आपकी चॉइस होगी। लेकिन हाँ, आपको कोई कोर्स ज़रूरी करना है, कंपलसरीली करना है, अगर मैं कहूँ, कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन मैं कहूँ कि आपको करना ही चाहिए, तो वो है बीकॉम। जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा उसको। कंपनी सेक्रेटरी तब जब आप सीए में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और मैंने भी दोस्तों बीकॉम क्लियर किया है अपने सीए के एग्ज़ाम्स के साथ में, बहुत ही मक्खन मलाई के समान मैंने क्लियर किया। जहाँ तक बात है कंपनी सेक्रेटरी की, तो यस मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया, उसका इंटर का ग्रुप 1 में पास हुआ, देन उसके बाद मैंने पेपर्स ही नहीं दिए, क्योंकि मेरे को कंपनी सेक्रेटरी के लिए टाइम ही नहीं मिला, मुझे अपने सीए फाइनल की प्रिपरेशन करनी पड़ी। और जैसे ही मैं सीए फाइनल क्रैक हुआ, मेरा पूरा ध्यान जो है पढ़ाई से हट गया, और मैंने जो है किसी भी तरह की और नहीं पढ़ाई करने का डिसाइड किया। तो एंड उसके बाद मैंने डीसा वगैरह कर लिया, रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर लिया। तो ये मेरी कहानी है, राइट। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट फाउंडेशन पास हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरमीडिएट पास हुआ था, मैंने फाइनल के अंदर में जो है एक एक ग्रुप करके मैंने पास किया। तो मैं एक नॉर्मल साधारण सा स्टूडेंट था। हालांकि सीए बहुत ही आराम से निकल गया, और मैं फोकस रहा, कंसिस्टेंट रहा, और इसी तरह की कंसिस्टेंसी के साथ में मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ अनअकैडमी पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट हो, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।